हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिस सप्तकुश पे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दिस सप्तकुश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारी और आपकी मुलाकात यूं ही चलती रहे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। हम सबको पता है कि तिरंगे में 3 रंग होता है। सबसे ऊपर सैफरॉन यानी केसरिया, बीच में व्हाइट यानी उजला, सबसे नीचे डार्क ग्रीन यानी हरा। केसरिया को साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है, सफेद को शांति और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है और हरा को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। तिरंगा के सबसे बीच में नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं और हम इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र का रंग नीला है जो आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। क्या आपको पता है अशोक चक्र में दी गई 24 तिल्लियों का अर्थ? और पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और नहीं पता तो आइए जानते हैं हर एक तिल्लियों का अर्थ। पहले तिल्ली को संयम का प्रतीक माना जाता है, दूसरी तिल्ली को आरोग्य, तीसरी तिल्ली को शांति, चौथी तिल्ली को त्याग, पांचवी तिल्ली को शीतलता, छठी तिल्ली को सेवा, सातवीं तिल्ली को क्षमा, आठवीं तिल्ली को प्रेम, नौवीं तिल्ली को मैत्री, 10वीं तिल्ली को बंधुत्व, 11वीं तिल्ली को संगठन, 12वीं तिल्ली को कल्याण, 13वीं तिल्ली को समृद्धि, 14वीं तिल्ली को उद्योग, 15वीं तिल्ली को सुरक्षा, 16वीं तिल्ली को नियम, 17वीं तिल्ली को समता, 18वीं तिल्ली को अर्थ, 19वीं तिल्ली को नीति, 20वीं तिल्ली को न्याय, 21वीं तिल्ली को सहकार, 22वीं तिल्ली को कर्तव्य, 23वीं तिल्ली को अधिकार और 24वीं तिल्ली को बुद्धिमत्ता। तो इस प्रकार अशोक चक्र में दी गई हर एक तिल्लियों का एक अपना अर्थ है और सभी तिल्लियां सम्मिलित होकर देश और समाज की चहुमुखी विकास का बात करती है। सबसे पहले सचिन प्रसाद बोस ने 1906 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था जो कुछ इस प्रकार का था। उसके बाद 1907 ईस्वी में भिकाजी कामा नाम की एक महिला स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें क्रांति की जननी भी कहते हैं, उन्होंने जर्मनी में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक नया राष्ट्रीय ध्वज फहराया था जो कुछ इस प्रकार का था। उसके बाद 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक नया राष्ट्रीय ध्वज फहराया जो 1906 और 1907 के ध्वज से पूरी तरह अलग था। उसके बाद 1921 ईस्वी में पिंगली वेंकैया ने कुछ इस प्रकार के राष्ट्रीय ध्वज से हमें परिचय करवाया, जिसमें उजला, लाल और हरा रंग था और उसमें चरखा भी था जो कुछ इस प्रकार का था। इसे बनाने के लिए उन्होंने 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया था। उसके बाद जाकर तिरंगे का निर्माण किया था। फिर 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी ने तिरंगे में कुछ बदलाव करते हुए लाल को हटाकर केसरिया रंग डाल दिया और बीच में चरखा को रखा जो कुछ इस प्रकार का था और इसमें चरखा को एकता का प्रतीक माना गया। तिरंगा में फिर से 22 जुलाई 1947 ईस्वी को बदलाव किया गया और इस बार चरखा को हटाकर अशोक चक्र को बीच में रखा गया और अशोक चक्र में 24 तिल्लियां थी और इसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में माना गया, जिसके निर्माता के रूप में हम पिंगली वेंकैया को मानते हैं। क्या आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यानी द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज 3:2। क्या आपको पता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और नाइजर का राष्ट्रीय ध्वज बहुत हद तक एक जैसा है। जहां हमारे तिरंगे में अशोक चक्र है तो वही उनके झंडे में के बीच में केसरिया रंग का एक सर्कल यानी वृत्त है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।